हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का रहने वाला है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा था, उसी के अनुसार से मैंने इसे प्रारंभ किया है। इसका जो पीडीएफ जो है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन ब्रांच बाय काजल शर्मा, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैं तो आप लोग को यही कहूँगी कि पीडीएफ देख करके उसका प्रैक्टिस सेट लगा लें। उसका आंसर जो है यूट्यूब पे आकर के देख सकते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट एक दो क्वेश्चन हो रखा है, लेकिन फिर भी स्टार्ट करते हैं। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? राख का टीला, यह हो जाएगा संगन कल्लू। राख का टीला संगन कल्लू। यह नवपाषाण कालीन है। ये टीले उस काल के चरवाह समूह के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं। ये टीले उस काल के चरवाह समूह के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो यह मिलता है नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश से यहाँ मिलता है। ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका पीडीएफ जो है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। वहाँ से आप लोग पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ आकर बस आंसर को मिला लेंगे। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तय प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले जौ एवं गेहूं को खाद्यान्न के रूप में उगाया गया था। जौ और गेहूं को उपजाया गया था पहली बार सुरथर एवं सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच जो जगह था मेहरगढ़, वहीं सबसे पहले कृषि की गई थी। नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार यह मिला था मोहनजोदड़ो, लारकाना जिले में है, सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। चंदहुदड़ो से मेकअप का सामान मिला है। मेकअप का सामान जैसे कि लिपस्टिक, आईना, कंघी, बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। चंदहुदड़ो की खुदाई किसने किया था? तो पता ही होगा, मजूमदार के द्वारा किया गया था। गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया था। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ है? लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। यहाँ से फारस के मुहरे मिले हैं। गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, जो कि कहाँ है? माउंट गोमरी जिले में, पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता को लिपि कौन सी है? अगर पूछा दिया जाए RH-37 कब्रिस्तान, ताबूत, लकड़ी के ओखली, यह सब कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से ही प्राप्त हुए हैं। वही सूती वस्त्र, कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। घर में कुआं का साक्ष्य, अन्नागार, स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है बताइएगा। इसकी लिपि है अज्ञात। इसका लिपि अभी तक नहीं जाना गया है, पढ़ा नहीं गया है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है। उनकी लिपि 400 से अधिक अक्षर या चित्र पर आधारित चित्राक्षर प्रकार की है। ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपि को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तमिल लिपि का उद्भव जो हुआ है यह ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। तमिल लिपि का उद्भव किससे हुआ है? तो यह ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अशोक का जो भी लिपि प्राप्त हुआ है, अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं भारत में, उस लिपि कौन सी लिपि है? तो ब्राह्मी लिपि है। और अभिलेख जो पाकिस्तान में प्राप्त हुआ है अशोक का, वह खरोष्ठी लिपि में है। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है, यह कहलाता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मुख्य स्रोत क्या है? तो यह सूर्य है। क्या है? सूर्य है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत एकमात्र तारा सूर्य है। सूर्य की बाह्य सतह जिसे क्या कहते हैं? कोरोना के नाम से जाना जाता है, जिसका टेम्परेचर कितना होता है? तो कोरोना का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कोरोना की खोज किसने किया था? तो फ्रॉनहोफर ने किया था। कोरोना की खोज किसने किया था? तो फ्रॉनहोफर ने किया था। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड, या फिर कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड भी दिया रहता है। निम्नलिखित में से किसमें ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं? किसमें ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं? तो बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं। बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? यूरोप में उच्चतम पर्वत शिरों में से माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? तो यह रूस में है। कहाँ है? रूस में है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है। इसका विस्तार यूरोप व एशिया दोनों ही महाद्वीपों में है। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस है। यूरोप की बात की जाए तो कौन है? माउंट एल्ब्रुस है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
और रूस में स्थित है। यह कहाँ है? तो रूस में ही स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5633 मीटर है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी मिट्टी कौन खाता है? तो कृष्ण भगवान कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भाग 1 में है संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया है। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व है। भाग के 4 के क में क्या है? तो मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य है। 5 में क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्र है। 6 में क्या है बताइएगा? 6 में क्या है? तो राज्यों की चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर 2। 5 से लेकर के 11 तक वर्णन मिलता है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया एक हरी नागरिकता है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? वही क्वेश्चन है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता का वचन देता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। यहाँ पे समानता की बात की जा रही है। तो अवसर और बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैसियत और अवसर की समता। हैसियत और अवसर की समता। आप लोग प्रस्तावना को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? क्या हो जाएगा? प्रो जे के मेहता। प्रो जे के मेहता। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र। किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव किसने दिया था? यह दिया था कॉलडॉर ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रही हूँ क्योंकि PDF ऑलरेडी आप लोग को दे दिया गया है और एग्जाम भी काफ़ी नज़दीक आ रखे हैं, इसलिए हम लोग इसे फास्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? वित्त मंत्रालय का कौन एक विभाग नहीं है? तो यह हो जाएगा बैंकिंग विभाग। बैंकिंग विभाग। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 5 विभाग आते हैं। कौन कौन? आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग एवं विनिवेश विभाग। क्या क्या है? ध्यान रखेंगे। आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग एवं विनिवेश विभाग, जबकि बैंकिंग विभाग नहीं है। नेक्स्ट है, 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी? इसकी आय थी 249.60 रुपया। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी सत्य वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी सत्य वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ी बूटी खेती को संदर्भित करता है? कौन सा शब्द जड़ी बूटी खेती को संदर्भित करता है? बताइएगा। 20 का क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए इसका। यह हो जाएगा जड़ी बूटी, यह हो जाएगा सब्जियों की खेती। ऑप्शन नंबर डी। 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, सब्जियों की खेती शब्द जड़ी बूटी पॉट हब खेती के संदर्भित करता है। डेंड्रोलॉजी का अध्ययन है। डेंड्रोलॉजी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई नहीं। डेंड्रोलॉजी अध्ययन है, यह अध्ययन है काष्ठीय पौधे का। डेंड्रोलॉजी काष्ठीय पौधे का। हाइड्रोलॉजी पानी का अध्ययन हाइड्रोलॉजी। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। एरोलॉजी हवा का अध्ययन। नेक्स्ट है, त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? तो यह है क्यूटेनियस झिल्ली है। ऑप्शन हो जाएंगे बी। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह शरीर को सुंदर आकृति देने के साथ साथ विभिन्न रोगाणु एवं त्वचा से बचाता है। इसकी 3 परत होती है। कौन कौन? एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस एवं तीसरा होता है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। मेलानिन की अधिकता से त्वचा क्या हो जाते हैं? काला हो जाते हैं। वनस्पति कोशिका भित्ति इससे बनी होती है। वनस्पति कोशिका किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है? कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएंगे सी, यूरेसिल। यूरेसिल, थायमीन, ग्वानिन, एडेनिन, ये सब किसमें पाया जाता है? तो यह डीएनए में, जबकि यूरेसिल जो है यह कहाँ पाया जाता है? तो आरएनए में। आगे बढ़ते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन डीएनए में क्या क्या पाया जाता है? तो 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमीन तथा साइटोसिन। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आरएनए में, ध्यान रखेंगे। सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसे कहते हैं प्रतिलेखन। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कौन सा भाषा नहीं है? तो हो जाएगा फ्रंट लाइन, ऑप्शन नंबर सी। किसी आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ENT। किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। गाड़ी के पार्श्व को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु हमें दिखाई देती है, जबकि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। वही नजदीक के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तार में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा तार की लंबाई, संघनता, सामग्री की प्रकृति, प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा और प्रवाहित धारा की अवधि पर निर्भर करती है। चलिए, इस प्रकार विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न सामग्रियों से बने तारों का प्रयोग किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? कोलेस्ट्रॉल का संबंध है किससे? तो हो जाएगा वसा से। किससे संबंधित है? तो हो जाएगा वसा से। इसे लिपिड के नाम से जाना जाता है। यह शरीर की समान प्रक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह लीवर द्वारा निर्मित होता है, लेकिन यह कुछ खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। समान स्तर पर यह शरीर के लिए एक आवश्यक पदार्थ है। हालांकि यदि रक्त में इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो यह मौन संकट या फिर साइलेंट डेजर बन जाता है, जिसके कारण लोग हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि होती है। स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि यह होती है स्टेपीज। ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण कहाँ होता है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, जांघ की हड्डी। स्टेपीज कान की हड्डी है। ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण किसके द्वारा होता है? फुफ्फुस शिरा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी नील नदी। सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। नील नदी की लंबाई कितनी है? तो यह हो जाएगा 6,650 किलोमीटर। 6,650 किलोमीटर, या फिर मील में बताया जाए तो 4132 मील इसका लंबाई होता है। अमेजन जो है विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं मानते, सबसे बड़ी नदी अमेजन। नेक्स्ट है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को कौन सा मानचित्र कहते हैं? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उच्चावच मानचित्र। ऑप्शन हो जाएंगे ए। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? 1820 ईस्वी में रैयत के द्वारा ही सीधे टैक्स लिया जाता था, किसानों के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था, टॉमस मुनरो। हॉल्ट मैकेलजी महालवाड़ी व्यवस्था 1823 पंजाब उत्तर के पश्चिमी प्रांत में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में, बाद में बम्बई में भी लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त यह लागू किया गया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अस्थायी बंदोबस्त की बात की जाए तो यह कितने भूभाग पे से वसूला जाता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कितने भूभाग पे था? तो हो जाएगा 19%। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू था यह हो जाएगा 51% भूभाग पर, और 30% भूभाग पर लागू था महालवाड़ी व्यवस्था।
महालवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट है पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लव की राजधानी थी कहाँ? तो कांचीपुरम। कांचीपुरम। आधुनिक समय की बात कीजिए तो कांची पड़ता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर। वर्तमान में ओम बिरला है। भारत की राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? भारत की राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो हो जाएंगे 245। 245। देश की सरकार द्वारा पैसे को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार बनाते हैं। देश की सरकार द्वारा प्राधिकरण पैसों को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार बनाते हैं। आयात पर कर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आयात पर कर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार अवरोध का। व्यापार अवरोध का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मधेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश से संबंधित है। मधेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश से संबंधित है, यह हो जाएगा नेपाल। मधेसी जनजाति भारत तथा नेपाल से संबंधित है। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? केन, बेतवा, चंबल, यह सब किसकी सहायक नदी है? तो यह हो जाएगा यमुना की। यमुना की, ऑप्शन हो जाएगा सी। ताप्ती नदी नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है बताइएगा? कहाँ इन लोग मुहाना बनाता है? तो अरब की खाड़ी में। अरब की खाड़ी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है यह भ्रंश घाटी और एस्चुरी का निर्माण करती है। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक या फिर लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा अरुणिमा सिंह। अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश का। केरल की 9 दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? केरल की 9 दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? तो हो जाएगा ओणम की, ऑप्शन हो जाएंगे सी। ओणम की हो जाएगा। बिहू कहाँ का है? तो असम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अपना 1000वां एक दिवसीय मैच किस देश की टीम के साथ फरवरी में खेला? 2022 का करंट अफेयर्स है, यह हो जाएगा वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, ऑप्शन हो जाएंगे बी। 6 फरवरी 2022 को वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेला गया था। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम वही है जहां बैठने की सीटें के अनुसार यह सबसे बड़ी स्टेडियम है। पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किसने किया? पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था एलिसा ओटिस ने। एलिसा ओटिस ने 1852 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम कितनी है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम कितनी है? तो यह है 12 रुपये। हरित गृह ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? यह क्या है? तो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण से पृथ्वी का गर्म होना, ऑप्शन नंबर सी। धातु के एक अमलगम में दूसरा तत्व होता है। धातु के एक अमलगम में दूसरा तत्व कौन सा होता है? क्या होता है? Hg, पारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? क्या किया जाता है? जिप्सम का। यहाँ से मैथ का प्रश्न है। मैथ के प्रश्न में मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग खुद से प्रयास करेंगे। 51 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो PDF जो है मैं आप लोग को टेलीग्राम पे दे दूंगी, वहाँ से आप लोग PDF को प्राप्त कर लेंगे। वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे और आंसर को मिलाने का प्रयास करेंगे। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54 का क्वेश्चन देख लीजिए। 54 का आंसर हो जाएगा क्या बताइएगा? 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 55 का आंसर हो जाएगा ए। ये हो जाएगा 17/11 हो जाएगा। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 58, अगर वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 60 का आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, 56 आदमी। मैथ
इंग्लिश, ये सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे। 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 62 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 64 है, एक व्यापारी कुछ संतरे रुपये में 12 के भाव तथा उतने ही संतरे रुपये में 8 के भाव से खरीदता है। यदि वह दोनों प्रकार के संतरों को मिलाकर रुपये में 10 के भाव से बेच देता हो तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। इसका लाभ या हानि बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4% हानि। 65 नंबर प्रश्न, 65 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 66 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 67 प्रश्न को देख लीजिए। 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 69 ऑप्शन नंबर ए, इसका भी हो जाएगा। 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8.3/4। 73 120 हो जाएगा 120। 74 इसका आंसर हो जाएगा 300 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 को देख लीजिए। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से मैथ का इंग्लिश का अब स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश है, ये सबको आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा, यहाँ पे आकर के आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। 76 का ऑप्शन हो जाएंगे 76, इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। 77 का होगा ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद द चेंजिंग रियलिटी। 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 79 से लेकर के 80 तक क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ये बताने में, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे कि पीडीएफ के साथ आंसर भी दे दिया करें तो मैं वहीं आप लोग को पीडीएफ के साथ आंसर भी दे दिया करूँगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 81 ऑप्शन नंबर बी। 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 83 in the following question out of the 4 alternatives choose the one which best expression the meaning of the given word। 83 का आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 84 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए फास्ट कर लेते हैं। 85 ऑप्शन नंबर डी। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 87 का हो जाएगा बी। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से हिंदी का प्रश्न है। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है। आंखें चार होना प्रेम होना। 90 दिया गया है। वे जितना तटस्थ होने की चेष्टा करते उतना ही होने का आरोप उनके सिर मढ़ दिया जाता। वे जितना तटस्थ होने की चेष्टा करते उतना ही पक्षपाती होने का आरोप उनके सिर मढ़ दिया जाता। ऑप्शन नंबर बी। 91 रमेश सदा मनोज के प्रति रहेगा। रमेश सदा मनोज के प्रति रहेगा, क्या रहेगा तो कृतज्ञ रहेगा। 92 से 94 देखते हैं। जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो। समानार्थी शब्द चुना है। जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो। उन्नति का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा तो विकास है। जीवन के निर्माण में नियति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। नियति का समानार्थी क्या हो जाएगा तो नियति का हो जाएगा भाग्य। ईश्वर मानव का सृजन करके वंदनीय हो गया। ईश्वर मानव का सृजन करके वंदनीय हो गया, यह हो जाएगा निर्माण, सृजन का निर्माण। दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए एवं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। ये पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, इसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया होगा। देखिए, इसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी जी को गोली का शिकार होना पड़ा क्योंकि सांप्रदायिक विष शांत करने व सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने के कारण। ऑप्शन नंबर सी। 96 डॉक्टर किंग को प्राणों का मूल्य किस लिए चुकाना पड़ा तो निर्भीक सच्चाई बरतने का मूल्य। उसी से क्वेश्चन पूछा गया है।
97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 98 का हो जाएगा, 98 देख लीजिए। 98 सुकरात को किस विष का प्याला क्यों पीना पड़ा? यह पीना पड़ा था किस कारण से? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 का, उनकी सीधी, सच्ची एवं तीखी बातें समाज सह नहीं सका। ग्रीस देश के एक दार्शनिक का नाम था। यह हो जाएगा सुकरात। सुकरात। सकारात्मक शब्द का विलोम शब्द होगा। सकारात्मक का विलोम नकारात्मक। नकारात्मक। 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं आप लोग को बता दूं कि आंसर जो है यूट्यूब पे ही मिलेगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि नहीं मैम मुझे पीडीएफ के साथ आंसर भी चाहिए, वीडियो नहीं चाहिए। वीडियो नहीं चाहिए तो फिर मैं वही काम करूंगी, आप लोग को पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। हमारा जो लिंक है एजुकेशन ब्रांच बाय काजल शर्मा, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बताइएगा जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा ही करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा है, ना इंग्लिश बताने में ना ही मैथ में बता पा रही हूँ, इसलिए आप लोग जैसा बताएंगे वैसा ही मैं करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।